हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। अगर आप लोग भी क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है और आप इस बार क्लास 12 में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 70 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 99% आने के चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे सभी कुछ शामिल होने वाले हैं। हमारी इसमें परिभाषा भी शामिल हैं, हमारी इसमें टिप्पणी भी शामिल है और इसमें कुछ नियम्स भी शामिल हैं और जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सभी शामिल है। यूँ बात करें, हमारी जो बुक है उस आल बुक के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझना है और मैं एक एक चीज़ को ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, एक एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं और कई बार आ चुके हैं। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार आ चुके हैं और आपके भी बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस 99% हैं। तो इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फर्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं, जैसे विद्युत आवेश हो गया, इसको क्या करेगा, वो 2 नंबर में पूछ लेगा। लघुत्तरी में पूछ सकता है और या अति लघुत्तरी में पूछ सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में इस पर आप पे से टिप्पणी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व, इस पर भी आपसे टिप्पणी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये विकल्प आपको मिल सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं। अगर हम एक कूलाम की बात करते हैं, जब हम एक कूलाम में अगर सूत्र लगाएंगे Q = N, अगर Q = N लगाएंगे सूत्र, तो हमारे पास जो एक कूलाम में आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल के आते हैं वो 6.25 इंटू 10⁸ आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने, एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे निकालना, देखिए क्यू हमें पता है कि एक कूलाम दिया गया है। ठीक है, N = हमें निकालना होता है Q/E हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, इसका मान 1 दिया गया तो A आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मान आप याद रखेंगे। और ये मान ऐसे भी लिखा मिल सकता है 0.625 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना भी मिल सकता है, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कूलाम का नियम। आपको कूलाम का नियम भी बताना है, आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी पढ़ लेना है और आपको पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में, देखिए यहाँ पर कह रहा है अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर अक्षीय कह रहा है और हो सकता है आपसे निरक्षीय भी पूछ ले, तो आपको क्या करना है, अक्षीय और निरक्षीय दोनों को तैयार कर लेना। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन है, आपको गॉस की प्रमेय तैयार करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इनके गुण। देखिए अगर हम एक आध गुण की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी कि वो ऐसे कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलती हैं, ऐसे 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 ऐसे, आपने देखी होगी चित्र में। ठीक है, और एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये बात आप और इसका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक यही है, मेन कॉमन इसका जो गुण है वो एक है। वैद्युत विभव के बारे में आपको पढ़ लेना है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना है। अब समविभव पृष्ठ क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई पृष्ठ है, अगर इसके सभी बिंदु जहां पर भी देखेंगे अगर विभव समान है तो उसे हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। आप इसको भी पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आपको वैद्युत विभव के बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखिए,
वैद्युत द्विध्रुव के कारण, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव आपको निकालना है, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव भी आपको निकालना है, कितना होता है, शून्य होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आपको सिद्ध करना है। देखिए नेक्स्ट जो 15वां टॉपिक है कि विभव प्रवणता क्या होती है, आपको विभव प्रवणता के बारे में भी पढ़ लेना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको संधारित्र जो होते हैं उनका श्रेणी क्रम पढ़ लेना है और आपको समांतर क्रम दोनों पढ़ लेना है और इनका सूत्र भी पढ़ लेना है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर समांतर प्लेट संधारित्र है तो उनकी अगर हमें धारिता का व्यंजक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको इस धारिता का व्यंजक भी आपको पढ़ लेना है और इसका सूत्र भी याद रखना है, ठीक है। आपको ओम का नियम पढ़ना है, क्या बच्चों, ओम का नियम, हो सकता है इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाए और मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। देखिए फिर आता है किरचॉफ का नियम, आपको किरचॉफ के जो भी नियम है आपको सभी नियम किरचॉफ के पढ़ लेना है। आपको अनुगमन वेग के बारे में पढ़ लेना है। आपको विभव मापी का सचित्र वर्णन आपको पढ़ना है, क्या, सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन, विभव मापी जो है इसका सचित्र वर्णन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको पढ़ना है धारा घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हिटस्टीन सेतु सिद्धांत क्या है, इसका भी आपको सचित्र वर्णन ही पढ़ना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। चुंबक जो होते हैं उसके चारों ओर का जो भी क्षेत्र होगा उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। आप लॉरेंज बल क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। बायो तथा सावर्ट का नियम तथा इसकी सहायता से किसी एक धारावाही लूप है उसकी अच्छी रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का आपको सूत्र स्थापित करना है, ठीक है, याद रखेंगे। पहली बात तो आपको बायो और सावर्ट का नियम ही पता होना चाहिए, फिर उसकी सहायता से आपको इसकी तैयारी करना है, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, आपको क्यूरी का नियम समझाइए, आपको क्यूरी का नियम पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है। देखिए आपको चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल जो है उसको ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज को उसकी तैयार कर लेना है, ठीक है। आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ना है और इसका भी आपको सचित्र वर्णन पढ़ना है बच्चों, क्या, सचित्र वर्णन, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम में सीधा आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ लेना और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक हो गया, और इसकी बीमा भी आपको पढ़ लेना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और बीमा दोनों को पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्वप्रेरणक गुणांक क्या है, आपको स्वप्रेरणक गुणांक के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको भ्रमण धाराएं जो होती हैं वो क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ लेना है। आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो फैराडे का नियम है उसको लिखना है, ठीक है। तो ये भी सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इसको तैयार ही कर लेंगे, ठीक है। आपको लेंज का नियम तैयार रखना है, क्या, लेंज का नियम आपने पढ़ा होगा। आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना है, क्या बच्चों, ट्रांसफार्मर, और इसका सचित्र वर्णन पढ़ना है, सचित्र वर्णन, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं और इनके गुण भी आपको बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं और इनके गुण क्या होते हैं इनके बारे में भी बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, अवरक्त तरंगे क्या होती हैं, पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं और हमारी एक्स किरणें क्या होती हैं। पराबैंगनी तरंगे जो होती हैं, एक्स किरणें जो होती हैं, इन सभी के बारे में ये जो 4 दिए गए हैं इन पर आपसे टिप्पणी पूछ सकता है और इम्पोर्टेंट बहुत हैं टिप्पणी, ठीक है। इनमें से 1 या 2 टिप्पणी 100% चांस है कि आपसे पूछी ही जाएंगी, तो इसीलिए इन चारों टिप्पणियों को ध्यान से आप तैयार जरूर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग जो सिद्धांत है उसको ध्यान से पढ़ना है और तैयार कर लेना है, ठीक है। लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आपको जो मानव नेत्र होता है उसकी समंजन क्षमता कितनी होती है इसके बारे में पढ़ लेना है। आपको पढ़ लेना है खगोलीय दूरदर्शी, और एक यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आप निकट संबंधी जो दोष होते हैं जैसे लेंस संबंधी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा संबंधी दोष, उन दोषों को भी पढ़ लेना है, ठीक है, याद रखेंगे। उसमें से आपको निकट और दूर और जरा ये तीनों दोष आपको ध्यान से पढ़ लेनी,
ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और जरा दृष्टि दोष आपको पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से, इसके बारे में स्मॉल नहीं हार्ड स्टडी करके इसको संपूर्ण पढ़ लेना है, क्योंकि अब इसका समय चला गया। दूर दृष्टि और जरा और निकट दृष्टि दोष, लेकिन जरा दृष्टि दोष जो होता है इसको अब बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनर पूछने लगा है, पूछे भी जाते हैं, इनकी तुलना में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था खगोलीय दूरदर्शी, अब हमें पढ़ना है खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में। ठीक है, और इसकी आवर्धन क्षमता, इसका सचित्र वर्णन आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के लिए, कोई भी प्रिज्म है उसके लिए कोई अगर पदार्थ है तो उसके लिए अपवर्तनांक का सूत्र और उसका न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना हो। अपवर्तनांक का सूत्र कब ज्ञात करना है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर संपर्क में दो पतले लेंस रखे हों, अगर संपर्क में दो पतले लेंस रखे हों तो उनकी फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आपको लेंस का सूत्र पढ़ना है। लेंस का सूत्र मैंने आपको सिद्ध कराया था, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 सिद्ध कराया था या नहीं सिद्ध कराया था? इसको मैंने आपको सिद्ध कराया था, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको प्रकाश का व्यतिकरण संबंधी पढ़ना है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, जो भी है उनको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, सबसे पहले आपको पढ़ना है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, समझाइए। फिर इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन हो गया और अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की आपको व्याख्या करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग ने जो अपना द्विस्लिट प्रयोग किया था उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको याद रखना है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या थे, इनको पढ़ लेना है। ठीक है, आपको फोटान क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना है। आपको प्रकाश विद्युत सेल पढ़ लेना है। आपको द्विवर्गीय तरंगे पढ़ लेनी क्या होती हैं। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन की समीकरण 1/2 mv² मैक्सिमम h ν-ν0 की स्थापना कीजिए, कैसे आता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना है। बोहर की परिकल्पना पढ़ना है और इसकी जो कमियां थी उनको भी पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आता है 60 नंबर टॉपिक, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो अल्फा कण प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। देखिए, जो हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख मैंने लाइमर, बामर, प्रश्चत, ब्रैकेट, पुंड वाली श्रेणी बनवाई थी, उसी को पढ़ना है आपको ध्यान से। ठीक है, फिर होता है नाभिकीय रिएक्टर पढ़ लेना है आपको नाभिकीय विखंडन पढ़ लेना है और नाभिकीय संलयन पढ़ लेना है। इन सभी टॉपिक को पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है द्रव्यमान क्षति क्या होती है। ठीक है, आपको समस्थानिक पढ़ लेना है, समस्थानिक हो गए, और समभारिक पढ़ लेना है। क्या? समभारिक हो गए। आपको चालक अर्धचालक के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ लेना और एलईडी के बारे में, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, और इसको एलईडी का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में होता है प्रकाश उत्सर्जन डायोड और इंग्लिश में कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बच्चों? लाइट, L फॉर लाइट, E फॉर इमिटिंग, D फॉर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, याद रखेंगे। तो बच्चों, ये जो थे टॉप 70 टॉपिक मैंने आपको समझा दिए। इन टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। अभी आपके पास आपके लिए सफिशिएंट टाइम है कि इतने समय में अगर आप इस 70 टॉपिक तैयार कर लेते हो ना, तो आपके 70 में आपके 65 या 60 नंबर पक्का आएंगे, मेरी गारंटी है। बस आपको सारे टॉपिक याद होना चाहिए, एक एक टॉपिक का रिवीजन कर लेना है। अब बच्चे देखिए, फिर कहेंगे आप कि सर आपने न्यूमेरिकल तो पढ़ा ही नहीं, इतने नंबर कैसे आ सकते हैं? तो बच्चों, अगर आपने टॉपिक पढ़ लिए तो इनमें डेरिवेशन भी है। न्यूमेरिकल में क्या होते हैं? डेरिवेशन का सूत्र याद होना चाहिए, डेरिवेशन बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल तो लग ही जाएंगे। और मैं आपको न्यूमेरिकल को हल सहित वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको तैयारी करवाऊंगा, बहुत सारे आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल दूंगा, और आप भी वहाँ से न्यूमेरिकल की अच्छे से तैयारी करेंगे। और आप न्यूमेरिकल की तैयारी करने के बाद आपकी फिजिक्स की तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम और हमारी टीम आपको उसका जवाब बहुत ही जल्दी देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपका कोई अच्छा क्वेश्चन हुआ तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग करते रहिए कमेंट, और आपको कैसे वीडियो लगते हैं, और आप हमें ये भी बताएंगे आपको इसमें से कितने टॉपिक पता थे। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।